श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा माधव चिंतन। ग्रंथकार हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। श्री राधा महिमा। श्री राधा जी अपनी परिस्थिति बतलाती हैं। स्रव ननी भरी निज गिरा मनोहर, मधु मुरली की तान। सुनन न दे कछु और सबद, नित बहरे कीन्हे कान। लिपटो रहे सदा तन सोमम, रहो न कछु विबधान। अन्य परस की सुधि न रही कछु, भयो चित्त इक तान। अखियन की पुतरिन में मेरे, निस दिन रहो समाय। देखन देना और कछु कबहु, एके रूप रमाय। रसना बनी नित्य नव रसिका, चाखत चारु प्रसाद। मिटे सकल परलोक लोक के, खाटे मीठे स्वाद। अंग सुगंध नासिका राची, मिटी सकल मधुबास। भई प्रमत्त गई अग जग की, सकल सुबास कुबास। मन में भरी दीन ही मोहन, निज मुनि मोहनी मुस्कान। चित्त करयो चिंतन रत चिन्मय, चारु चरण छबिमान। दई डुबाए बुद्धि रस सागर, उच्छरन की नहीं बात। आय मिल्यो चेतन में मोहन, भयो एक संघात। श्री राधे राधे। अतएव श्री राधा के श्रृंगार रस में तथा जागतिक श्रृंगार में नामों की समता के अतिरिक्त किसी भी अंश में कहीं भी कुछ भी तुलना ही नहीं है। तत्वतः और स्वरूपतः दोनों परस्पर सर्वथा विपरीत, भिन्न तथा विषम वस्तु हैं। लौकिक श्रृंगार होता है काम मूलक, काम की प्रेरणा से निर्मित। इंद्रिय तृप्ति की स्थूल या सूक्ष्म कामना वासना ही उसमें प्रधान हेतु होती है। साधारण नायक नायिका के श्रृंगार रस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उच्च से उच्चतर पूर्णता को पहुंचा हुआ दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगार भी अहंकार मूलक, सुतराम काम प्रेरित होता है। वह स्वार्थ परक होता है, उसमें निज सुख की कामना रहती है। इसी से इसमें और उसमें उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और अंधकार में होता है। यह विशुद्ध प्रेम है और वह काम है। मनुष्य के आँख न होने पर तो वह केवल दृष्टि शक्ति से ही हीन, अंधा होता है, परंतु काम तो सारे विवेक को ही नष्ट कर देता है। इसी से कहा गया है, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम अंधतम है, प्रेम निर्मल सूर्य है। इस काम तथा प्रेम के भेद को भगवान श्री राधा माधव की कृपा से उनके विरले प्रेमी भक्त वैसे ही जानते हैं जैसे अनुभवी रत्न व्यापारी जौहरी कांच तथा असली हीरे को पहचानते और उनका मूल्य जानते हैं। काम या काम मूलक श्रृंगार इतनी भयानक वस्तु है कि वह केवल कल्याण साधन से ही नहीं, गिराता सर्वनाश कर डालता है। काम की दृष्टि रहती है अधः इंद्रियों की तृप्ति की ओर एवं प्रेम का लक्ष्य रहता है ऊर्ध्वतम सर्वानंद स्वरूप भगवान के आनंद विधान की ओर। काम से अधःपात होता है, प्रेम से दिव्याति दिव्य भगवद्रस का दुर्लभ आस्वादन प्राप्त होता है। काम के प्रभाव से विद्वान की विद्वता
बुद्धिमान की बुद्धि, त्यागी का त्याग, संयमी का संयम, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, विरक्त का वैराग्य, धर्मात्मा का धर्म और ज्ञानी का ज्ञान बात की बात में नष्ट हो जाता है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी राधा प्रेम के नाम पर, उज्जवल श्रृंगार रस के नाम पर पापाचार में प्रवृत्त हो जाते हैं और अपनी विद्वता का दुरुपयोग करके लोगों में पाप का प्रसार करने लगते हैं। अतएव जहाँ भी लौकिक दृष्टि है, भौतिक अंग प्रत्यंगों की स्मृति है, उनके सुख साधन की कल्पना है, इंद्रिय भोगों में सुख की भावना है, वहाँ इस दिव्य श्रृंगार रस के अनुशीलन का तनिक भी अधिकार नहीं है। रति, प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भाव के उच्च स्तरों पर पहुँची हुई श्री गोपांगनाओं में सर्वोच्च महाभाव रूपा श्री राधा जी की काम जगत से वैसे ही संबंध लेश कल्पना नहीं है, जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में अंधकार की कल्पना नहीं है। इस रहस्य तत्व को भली भांति समझकर इसी पवित्र भाव से जो इस राधा माधव के श्रृंगार का अनुशीलन करते हैं, वे ही वास्तव में योग्य अधिकार का उपयोग करते हैं। नहीं तो यह निश्चित समझना चाहिए कि जो लोग काम मूलक वृत्ति को रखते हुए इस श्रृंगार रस के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उनकी वही दुर्दशा होगी जो मधुरता के लोभ से हलाहल विषपान करने वाले की या शीतलता प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रचंड अग्निकुंड में उतरने वाले की होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि योग्य अधिकारी ही इस श्री राधा रानी के दिव्य श्रृंगार राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस दिव्य प्रेम जगत में प्रवेश करते ही एक ऐसी अनिर्वचनीय, परम दुर्लभ, विलक्षण, दिव्य चिदानंद में रस की उपलब्धि होती है कि उससे समस्त विषय व्यामोह तो सदा के लिए मिट ही जाता है। दुर्लभ से दुर्लभ दिव्य देव भोगों के आनंद से ही नहीं, परम तथा चरम वांछनीय ब्रह्मानंद से भी अरुचि हो जाती है। श्री राधा माधव ही उसके सर्वस्व होकर उसमें बस जाते हैं और उसको अपना स्वेच्छा संचालित लीला यंत्र बनाकर धन्य कर देते हैं। ऊपर जो लिखा गया है वह मेरी धृष्टता मात्र ही है। वास्तव में मेरे जैसे नगण्य जंतु का श्री राधा के संबंध में कुछ भी लिखने जाना अपनी अज्ञता का परिचय देने के साथ ही श्री राधा रानी का भी एक प्रकार से तिरस्कार करना ही है। पर इस तिरस्कार के लिए तो वे स्वयं ही प्रेरणादायी हैं, क्योंकि उन्हीं की अंतः प्रेरणा से यह लिखा गया है। श्री राधे राधे। श्री राधा जी की इन लीलाओं का पठन करने में, श्रवण करने में जो त्रुटि हुई हो, श्री राधे उसे क्षमा करें। श्री राधे राधे।